अमेरिका ईरान युद्ध को चलते हुए आज 25वां दिन आ गया है। भीषण लड़ाई जारी है, कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। विशेष तौर पर ईरान ने जिस तरह से मजबूती से खड़े रहकर अमेरिका और इजराइल का सामना किया है, उन पर पलटकर वार किया है, उनको पीछे हटने तक पे मजबूर कर दिया है। हार्मुज स्ट्रेट का जिस तरह से इस्तेमाल ईरान कर रहा है, वो शायद उतना बेहतर ढंग से अमेरिका इजराइल ने प्लानिंग नहीं की थी कि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो क्या करेंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ मुझे लगता है अमेरिका फंस गया है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे वो करें। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि ईरान अमेरिका युद्ध में ट्रंप ने कर दिया 5 दिन का सीज फायर की घोषणा। तो आइए विश्लेषण करते हैं कि आखिर ट्रंप ने ये 5 दिन का सीज फायर क्यों किया है, इसका क्या परिणाम होगा, ईरान की क्या प्रतिक्रिया है, इजराइल की क्या प्रतिक्रिया है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आखिर ये सीज फायर करने के पीछे ट्रंप का कारण क्या है। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि अब अमेरिका ईरान युद्ध को चलते हुए आज 25वां दिन आ गया है। भीषण लड़ाई जारी है, कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। विशेष तौर पर ईरान ने जिस तरह से मजबूती से खड़े रहकर अमेरिका और इजराइल का सामना किया है, उन पर पलटकर वार किया है, उनको पीछे हटने तक पे मजबूर कर दिया है। खाड़ी देशों की हालत ख़राब कर दी है, उनकी इकोनॉमी ख़राब की है, उनके ऑयल गैस प्लांट के उत्पादन ठप कर दिए। तो बहुत जो अमेरिका इजराइल की सोच थी, उससे कहीं मजबूती से ईरान अटैक कर रहा है, जवाब दे रहा है। अमेरिका इजराइल को सरप्राइज़ कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ अब ये है कि जिस तरह से उसने हार्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल एक वेपन के रूप में किया है, उसके लिए उसने प्रॉपर प्लानिंग की थी। जिस तरह से जो ईरान का हथियारों का जखीरा मिसाइल है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, बहुत नई नई मिसाइलें निकाल रहे हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें बन रही हैं। तो अभी आपको याद होगा कि जिस तरह से परसों ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि 48 घंटे के अंदर अगर उन्होंने हार्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला तो फिर वो ईरान के जो पावर प्लांट हैं उन पर अटैक करके ईरान को डार्क में डुबो देंगे। लेकिन इन 48 घंटे पूरा होने से पूर्व ही ट्रंप ने घोषणा कर दी कि अब वो 5 दिन के लिए ड्रॉप कर रहे हैं पावर प्लांट पर हमला ईरान के, यानी एक तरह से वो सीज फायर ही कर रहे हैं 5 दिन के लिए। हालांकि ईरान ने इस बात को नहीं माना। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ट्रंप ने क्यों ये बोला। तो पहला उसका उन्होंने कारण दिया कि उनके और ईरान के बीच में बातचीत चल रही है, बैकडोर चैनल से डिप्लोमेसी जारी है, बातचीत सकारात्मक चल रही है, पहला कारण बताया। दूसरा उन्होंने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, ईरान इच्छुक है समझौता करने के लिए, इसलिए वो फ़िलहाल 5 दिन का ये रोक रहे हैं पावर प्लांट पे हमले। तीसरी उन्होंने चीज़ कही कि ईरान बातचीत के लिए राजी है, इसलिए भी वो इसको रोक रहे हैं। अब ईरान की प्रतिक्रिया क्या है इस पे, ईरान का जवाब क्या है। तो ईरान के जो प्रवक्ता हैं IRGC के, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही है, ऐसी कोई बातचीत अमेरिका के साथ नहीं हो रही है, और खाड़ी देशों पर अटैक के डर से ट्रंप ने खुद ही ये 5 दिन का सीज फायर की घोषणा की है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ईरानी संसद के प्रवक्ता हैं, ईरानी संसद के जो स्पीकर रहे हैं मोहम्मद गलीवाफ, उन्होंने कहा है कि ये फेक न्यूज़ है कि ईरान सीज फायर के लिए तैयार है, या ईरान वार्ता कर रहा है, या ईरान वार्ता के लिए तैयार है। और उनका कहना है ऐसा ट्रंप बोलकर तेल के दाम कम करना चाहते हैं। साथ में जो विदेश मंत्रालय है ईरान का, उसने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी तो उनके पास अमेरिका और इजराइल के लिए एक स्पेशल प्लान है, तो हम उस प्लान को भी अभी लाएंगे सामने और सरप्राइज़ करेंगे अमेरिका इजराइल को। तो इस तरह से बात चल रही। ईरान का जवाब रहा। अब इस पर इजराइल की प्रतिक्रिया क्या है। तो इजराइल की जो प्रतिक्रिया है, उनका कहना है कि अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा। ट्रंप का ये बयान उनके लिए आश्चर्यजनक है, और इजराइल ने अपने अटैक ईरान पर जारी रखे। तो अब देखते हैं कि आखिर क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से ट्रंप ने ये घोषणा की है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट कारण ये माना जा रहा है कि जिस तरह से ईरान ने बोला था ट्रंप की 48 घंटे के अल्टीमेटम पे कि हम पलट कर
खाड़ी देशों के पावर प्लांट को बंद कर देंगे और उससे भी आगे बढ़कर जो उनके डीसैलिनेशन प्लांट हैं उन पर भी अटैक करेंगे। तो ये एक बड़ा कारण है जिसके कारण खाड़ी देश डर गए होंगे और उनने ट्रंप पर प्रेशर डाला होगा। दूसरा कारण इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है कि जिस तरह से ट्रंप को उम्मीद थी कि नेटो देश उनका साथ देंगे, नेटो देश ऑल वेदर फ्रेंड रहे हैं ट्रंप के, उन्होंने साथ नहीं दिया है। इसके साथ साथ जो अन्य अलाई हैं, जापान, दक्षिण कोरिया वगैरह, वो भी साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये ट्रंप के लिए बड़ा हो रहा है। तीसरी चीज़ ये रही है कि जो बजट की मंजूरी इस युद्ध के लिए ट्रंप चाह रहे थे अमेरिकी कांग्रेस से, वो भी मंजूर नहीं हो रहा है। तो उनके पास बजट की भी कमी दिखने लगी है। इसके अलावा जो अन्य कारण है उसमें भविष्य में आने वाला जो मिड टर्म इलेक्शन है, तो ट्रंप की चूँकि अप्रूवल रेटिंग गिर रही है, तो ट्रंप चाहते हैं कि उस मिड टर्म इलेक्शन तक उनकी बढ़िया अप्रूवल रेटिंग बनी रहे, उनके जीतने की संभावना बनी रहे। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये रही है कुल मिला के कि इस समय हार्मुज स्ट्रेट का जिस तरह से इस्तेमाल ईरान कर रहा है, वो शायद उतना बेहतर ढंग से अमेरिका इजराइल ने प्लानिंग नहीं की थी कि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो क्या करेंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ मुझे लगता है अमेरिका फंस गया है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे वो करें। खैर, तो अब ये जो सारी संभावना बन रही है उसमें बातचीत के लिए मुझे लगता है अगर ईरान टेबल पे आएगा भी, जिस तरह से बैकडोर चैनल से बातचीत चल रही है जिसका दावा ट्रंप कर रहे हैं, तो ईरान की 3 प्रमुख शर्तें हैं। पहली शर्त है ईरान की कि वो मांग कर रहा है कि उसे इस युद्ध में हुए नुकसान का हर्जाना दिया जाए। दूसरी उसकी मांग है कि अमेरिका के खाड़ी देशों में जो भी मिलिट्री बेस हैं वो ख़त्म किए जाएं। तीसरी उसकी मांग है कि अमेरिका इजराइल ये लिख कर दें कि अब वो भविष्य में कभी ईरान पर अटैक नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है ये भी फ़िलहाल मांगे मानना आसान नहीं है। हालांकि बातचीत जारी है और जिस तरह से ट्रंप ने ईरान को थोड़ी सी परमिशन भी दी है कि अपना तेल बेच सकता है, ये भी बोले हैं ट्रंप कि भविष्य में हार्मुज स्ट्रेट को ईरान अमेरिका मिलके संचालन करेंगे। तो कई तरह की बातचीत चल रही हैं, लेकिन इस सारी चीज़ों में अगर ये सीज़ फायर जो अभी उन्होंने 5 दिन का ट्रंप ने किया है, ये आगे बढ़ता है, इस पर और डिस्कशन होते हैं, तो निश्चित तौर पर ये फ़ायदेमंद है पूरी दुनिया के लिए, ईरान के लिए, खाड़ी देशों के लिए, क्योंकि खाड़ी देशों की भी अर्थव्यवस्था में भारी नुकसान हो रहा है। उनकी भी जो तेल निर्यात क्षमता है, इकोनॉमी है, उसमें नुकसान हो रहा है लगातार। तो ये एक है। फिर अब जो संभावना व्यक्त की जा रही है उसमें यह है कि मिस्र, कतर और तुर्की की मध्यस्थता में ये अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हो सकता है अगले हफ्ते हो। ऐसी भी बात चल रही है कि जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं JD वैंस, वो इस्लामाबाद आ सकते हैं, वहाँ पे अगले हफ्ते बातचीत हो सकती है या अन्य किसी स्थान पर हो सकती है। तो ये एक संभावना बनने लगी। तो मुझे लगता है जिस तरह से ट्रंप अपने बहुत सारे मामलों में टेको करते हैं, यानी ट्रंप्स ऑलवेज चिकन आउट, तो इस मामले में भी अगर वो टाको करेंगे तो अच्छा है, दुनिया के लिए अच्छा है, दुनिया की शांति के लिए अच्छा है, तेल गैस संकट जो उत्पन्न हो रहा है पूरी दुनिया में उसके लिए अच्छा है। यानी कुल मिला के अगर ये बातचीत ईरान अमेरिका के बीच में टेबल तक पहुंचती है, बातचीत होती है, शांति वार्ता होती है, सीज़ फायर होती है, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा कदम होगा। धन्यवाद।